हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 27 में। हालांकि 26 में मैंने बताया था कि मैं 27 नंबर जो अभी करंट चैप्टर है इसमें हम बताते शैलो कॉपी, डीप कॉपी, इन सब के बारे में। फिर मैंने सोचा कि अरे ये तो पार्ट थोड़ा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है जो कि एक जनरल ऑब्जेक्ट का रिफ्रेंसेस से स्टार्ट होता है। तो वो जब सीरीज़ बताऊंगा, पूरा सीरीज़ क्या मतलब जो टॉपिक आएगा तो उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए जहाँ कि अब हम एरे के मेथड्स के बारे में जानने की कोशिश में है तो हम जानते हैं इसमें। ये है ES6 का ऑफ मेथड जो कि एक नया एरे रिटर्न करता है और अगर उसमें कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट देते हैं तो वो हमें नया एरे रिटर्न करता है। और ये क्यों यूज़फुल है, क्या ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेज है, ये सब हम कोड में जाके देखेंगे। और बेटर मेन चीज़ है कि ये ES6 का पार्ट है। ठीक है, चलिए कोड में और वहाँ जाके एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं अपने कोड में। जैसा कि देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 27 में हैं। देखिए बहुत छोटा वीडियो होने वाला है बट है मज़ेदार। सबसे पहले बिफोर ES6 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक एरे है, अभी देखिए फ्रूट्स एरे है। तो अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि बिफोर ES6, ठीक है, बिफोर ES6 उस समय क्या होता था कि हमें अगर कोई एरे बनाना होता था तो हम सिंपल एरे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते थे। ठीक है, और एरे कंस्ट्रक्टर में क्या होता था कि हम जो भी डेटा डालते थे उसका हमें एरे बना कर देता था, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे, तभी उसके लिए हमें ऑफ मेथड को लाना पड़ा। जैसे कि अगर ये फ्रूट्स एरे ऊपर है तो मैं इसी तरह का एरे बनाने की कोशिश करूँगा, एंड रिजल्ट हमारा फ्रूट्स एरे होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ARR लिखता हूँ ऐसे करके। तो मैं सिंपल जानता हूँ कि एरे हम डबल ये बिग ब्रेसेस डाल करके हम करते हैं। करेक्ट, यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल वे में हम जानते हैं कि इस तरह से एरे बनता है। और इसके अंदर में जो भी हम डेटा देंगे, सच एस कि अगर मैं यहाँ से एप्पल को कॉपी कर लूँ, कोई भी हेट्रोजीनियस है तो कुछ भी हम दे सकते हैं। तो मैंने एप्पल दे दिया और फिर मैंने 1 डाल दिया, इसमें मैं ट्रू डाल दिया और इसमें हम कुछ भी डेटा हम ऐसे डालते हैं, एक्स कॉलम 20 डाल दिया क्योंकि हेट्रोजीनियस डेटा है। तो ये अगर मैं इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो ये हमें क्या करेगा, एरे रिटर्न कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इसका कंसोल में चेक करोगे ये मुझे एरे मिल जाना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए एरे मिल गया हमें, यस। ठीक है, अगर इसमें रिलोड करूँगा तो आपको ऐसे बॉक्स मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर से कंस्ट्रक्टर को यूज़ करें डायरेक्ट बिना किसी डेटा के, एरे कंस्ट्रक्टर के, तो हमने नॉर्मल एरे को यूज़ किया, एरे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट ARR2, एक नया वेरिएबल बनाए और इसमें लिखता हूँ एरे, और उसके एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम ये सब डाल देते हैं। सेम चीज़, जो चीज़ था इसको उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसको लिखता कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम डालते हैं इस जगह पर एक्चुअली कंस्ट्रक्टर तो न्यू लगाना पड़ेगा, मैं मिस कर गया था इसको, और एरे 2 कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर में न्यू क्यों लगाते हैं ये सब हम जानेंगे बाद में, बट अभी है कंस्ट्रक्टर को हम न्यू से इंस्टेंस बनाते हैं और उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिए। ARR2 है, इसको मैं सेव करूँगा तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ है वो भी हम बताएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल ARR3 लेता हूँ। देखिए अब शुरू हो गया जो कॉम्प्लिकेशन है इसके। ARR3 ले लिया। अब इसमें अगर मैं करता हूँ न्यू एरे, और उसमें जैसा कि आपने ऊपर पे डेटा डाला, ये डेटा डाल दिया इस जगह पर। यहाँ पर अगर मैं 2 नंबर डालता हूँ, ठीक है, 2 और 3 ऐसे करके मैंने डाल दिया। ठीक है, और एरे को कंसोल अगर करता हूँ मैं इस जगह पर और इसमें एरे 3 करता हूँ तो इसको आपको एक एरे दिया बॉक्स के साथ 2 और 3। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं ये एरे 4 करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ 2 डालता हूँ और इसको एरे 4 को कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें दो एरे में 2 और 3 था लिखा हुआ, यहाँ पर 2 होना चाहिए, राइट, जो कि कंसोल में आएगा। बात तो यही कहता है। अगर मैं इसको सेव करूँगा, देखिए एरे 4 क्या दिया, एम्प्टी इंटू 2, मतलब उसमें 2 एम्प्टी डेटा आए। क्यों एम्प्टी डेटा आ गया? यही तो प्रॉब्लम है कि अगर आप सिंगल नंबर उसके अंदर डाल दिए तो आपको वो
एम्प्टी रिजल्ट देगा, मतलब एक एम्प्टी एरे बना के देगा। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर इसी चीज़ को, एक और चीज़, अगर आप स्ट्रिंग देंगे तो आपको सही देगा। दीजिए, सिंगल डेटा की बात है ना, ये न्यूमरिक के साथ प्रॉब्लम है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर डाल देते हैं UID/HTML, ऐसे डाल दिया, और मैं इसको करता हूँ array 5, ठीक है, मैं इसको भी कर दिया array 5। आपको एरे वहाँ पर UID/HTML दे देगा, स्ट्रिंग के साथ दे देगा, लेकिन नंबर के साथ आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ऑफ यहाँ क्या करता है, अगर आप ये लिखते हैं लेट एरे विथ ऑफ, ऐसे डाल दिया, ऑफ मेथड ऐसे डालता हूँ, समझने में अच्छा रहेगा। सिंपल एरे डॉट ऑफ, देखिए यहाँ पे है ना, एरे डॉट ऑफ, आइटम 1 आइटम 2 जितना आइटम डालना है डालिए। मैं क्या करता हूँ, सबका तो एरे उधर बनता है, मैं सिर्फ नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर 2, जैसा कि था 2, और इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूँ एरे मेथड का ऐसा, और मैं सेव करता हूँ। लाइन नंबर 23 हमको क्या देगा, ये देखिए दिया। यहाँ आप देखेंगे आपको एक एरे दिया, उसके अंदर में 2 है। तो आपको क्या समझ में आया इसमें, इसमें यह है कि यहाँ पर ES6 से पहले जो एरे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं वहाँ एक लूप होल है, जिसको फिल करने के लिए हमें ऑफ मेथड की ज़रूरत पड़ी। और ये सब जगह पे आप जितने भी आपने बिफोर ES6 बनाए उन सब में ऑफ डालिए, वो सारा काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ अरे मेथड ऑफ मेथड में 2 डाल देता हूँ, यहाँ पर जितनी मर्जी हो, जैसे कि ये मैं इसको उठा के डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है इस जगह पर, ये मैं डाल देता हूँ और ये अरे मेथड को 2 कर दूंगा, तो भी हमें वही रिजल्ट देगा जो आपको टॉप पे मिल रहा था। देख रहे हैं, चौथा नंबर पे, ये कितना नंबर पे था हमारा, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 हमारा कहाँ है, देखिए लाइन नंबर 10 का रिजल्ट क्या है, एप्पल 1 ट्रू और ऑब्जेक्ट, एप्पल 1 ट्रू और ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर इसको सॉल्व करता है। होप आप समझ गए हैं कि एरे ऑफ मेथड क्यों हम यूज़ करते हैं। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज हम मान के चलें तो हमें कभी भी फॉल्स रिजल्ट नहीं देगा, हमें ये ऐसा नहीं सोचने पे मजबूर करेगा कि अगर सिंगल नंबर है तो वो मुझे एरे देगा कि क्या देगा, वो आपको एरे कंस्ट्रक्टर में प्रॉब्लम कर सकता है, बट इसमें नहीं। दूसरा क्या है कि जनरल डेवलपर जानते हैं कि हम एरे ऐसे ही बनाते हैं, जब भी सिखाया जाता है हमें, वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही दिखाया जाता है कि हाँ एरे अगर बनाना है तो आपको इस तरह से, ARR6 कर दिया मैंने, वो आप इस तरह से बनाते हैं। ये थोड़ा सा छोटा फॉर्म है, राइट, और वो हमारा लंबा फॉर्म है, करेक्ट। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये थोड़ा सा बन जाता है। दूसरा क्या चीज़ है, यूज़ केस जो है हमारा वो एज केस के लिए। एज केस मतलब कि ये एज केस ही तो है, अगर किसी एक प्रॉब्लम में अगर सिंगल डेटा आ रहा है तो ये एज केस है कि ऐसा एक डेटा आएगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग के साथ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने यहाँ देखा, लेकिन एक नंबर के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है उस जगह पर। तो अदरवाइज देखा जाए तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ मेथड यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज लेके चलता है, क्योंकि डेवलपर फैमिलियर नहीं है, लेकिन ये रिज़ल्ट अच्छा देता है। तो बस यही बताना था ऑफ में, होप आप समझ गए होंगे। यही ऑफ मेथड ArcGIS में भी यूज़ होता है, डायरेक्ट OF मेथड ही बना दिया है उसमें, उस जो कि रिटर्न करता है एरे डॉट ऑफ, ठीक है। तो होप आप समझ गए हैं ये मेथड। तो बने रहिए UID/HTML के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और डोनेशन भी, थैंक्स बटन भी इनेबल है, आप डोनेट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बन जाएगा।